शायद अगर उस आधार को आधार मान करके वोट का अधिकार दिया गया होता तो यहाँ पर हम जितने लोग हैं इनमें किसी को भी वोट का अधिकार नहीं मिला होता, क्योंकि उस वक्त हमारे बीच में ना तो स्नातक शिक्षा थी, ना हमारे दबे कुचले समाज के लोग बड़ी लगान जमा करते थे, ना तो ये बड़े काश्तकार थे। मेरे सम्मानित साथियों, धन्य है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जिन्होंने कहा नहीं, ये देश अब आजाद हो गया है, अब इस देश में रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, आपके वोट से राजा पैदा होगा, इसलिए वोट का अधिकार हम सबको बराबर का देना चाहते हैं। धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब सभी जाति समाज धर्म के लोगों को वोट का अधिकार बराबर का दे करके इस दुनिया से चले गए। मेरे सम्मानित साथियों, तीसरी बात आरक्षण। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब इस देश में आरक्षण की व्यवस्था चाहते थे, बाकी कोई व्यक्ति उस कमेटी का नहीं चाहता था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब क्यों चाहते थे? क्योंकि इस देश में मेरे सम्मानित साथियों दोहरी गुलामी थी। एक गुलामी अंग्रेजों की थी और दोहरी गुलामी बड़े बड़े इस भारत देश के रहने वाले राजे रजवाड़ों की थी। राजे रजवाड़ों की गुलामी कौन करता था? जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे, शैक्षिक रूप से कमजोर थे, सामाजिक रूप से कमजोर थे, यानी जो हर तरह से पिछड़े थे, वही दोहरी गुलामी के शिकार बनाए जाते थे। धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि एक व्यवस्था ये भी होनी चाहिए कि जो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक रूप से यानी हर तरह से पिछड़े हैं, इनका एक सर्वे करा करके इनको आरक्षण दे देना चाहिए। मेरे सम्मानित साथियों, धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब बड़ा प्रयास करके एक साइमन कमीशन इस देश में मंगाने का काम किए, और जब साइमन कमीशन आया तो वो गांव गांव सर्वे करने जाता था। तमाम हमारे पिछड़े समाज के जो लोग नासमझ लोग हैं, वो कहते हैं कि बाबा साहब ने तो आरक्षण सिर्फ शेड्यूल कास्ट के SC ST को दिया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब जो अपने प्रयास से साइमन कमीशन लाए थे, वो किनका सर्वे करा रहे थे? पिछड़ों का। जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े थे हर तरह से, उनका सर्वे करा रहे थे, वो चाहे जिस जाति बिरादरी के रहे हो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब दिन भर उस कमेटी के साथ में रहते थे और रात में हर तरह से पिछड़े लोगों के मोहल्ले और गांव में जाते थे और कहते थे कि कल आपके गांव में भी कमेटी आएगी और उस कमेटी को आप लोग अपनी सही बात जो सच्चाई है वो लिखा देना, नोट करा देना, उस सूची में दर्ज करा देना। मेरे सब हो गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी जो समतल एरिया में रहते थे वो अनुसूचित जाति में हो गए, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे वो अनुसूचित जनजाति हो गए, SC और ST हो गए। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, क्योंकि जब बाबा साहब उस गांव के बाहर आते थे तो जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, वो लोग भी उस गांव में जाने का काम करते थे और गांव में जाकर के पूछते थे क्या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब आए थे? जब लोग बताते थे कि हाँ साहब आए तो थे, तो पूछते थे क्या कह करके गए हैं, तो बताते थे कि बाबा साहब कह करके गए हैं कि सूची में नाम दर्ज करा देना। मेरे साथियों, जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे वो कहते थे कि अगर तुम बाबा साहब की बात को मान जाओगे तो तुम शूद्र हो जाओगे, अछूत हो जाओगे, शेड्यूल कास्ट हो जाओगे, शेड्यूल ट्राइब्स हो जाओगे। मेरे साथियों, जो पिछड़े समाज के लोगों ने बाबा साहब की बात को माना वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में हो गए, और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। वही आज हमारे सेन समाज, सत्ता समाज के लोग हैं, वही प्रजापति, कश्यप, मुरारी, बिंद, मल्लार, निषाद, भाई ये लोग हैं जो OBC समाज में आ जाते हैं। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, एक पिछड़े समाज OBC समाज के लोगों, अगर आप बाबा साहब की बात को मान गए होते तो आज आपको
अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए धरना आंदोलन नहीं करना पड़ता। लेकिन साथियों, उस वक्त आपने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना। लेकिन धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने सोचा कि पिछड़ा समाज जब फिर से इस देश में हुकूमतें चलेगी, फिर से सर्वे करा करके, जांच करा करके इनको आरक्षण दिया जाएगा, उसके लिए आर्टिकल 340 के तहत संविधान में व्यवस्था दे करके चले गए। मेरे सम्मानित साथियों, आर्टिकल 340 में व्यवस्था होने के बाद भी और आपकी जो पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए सर्वे हुआ, 1952 में पहली बार वोट पड़ा है, पहली बार हुकूमतें बनी हैं। तुरंत काका कालेकर आयोग की एक कमेटी बनी कि चलो फिर से पिछड़ों का आरक्षण दिया जाए सर्वे करा करके। मेरे सम्मानित साथियों, ये काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट 1952 में कमेटी बनी और 1955 में रिपोर्ट आपकी आ गई। लेकिन मेरे पिछड़े समाज के लोगों, बहुत बड़ा आपके साथ धोखा हुआ। रिपोर्ट तो आ गई, संविधान में व्यवस्था भी थी, लेकिन इस देश के हुकूमत करने वाले लोगों ने आपको आरक्षण नहीं दिया। एक बार 77 में जब दबी जुबान से ये बात सामने भी आई कि भाई काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट तो 55 से आकर के रखी है, 1952 से कमेटी बनी है, ये आरक्षण पिछड़ों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई, इसलिए उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मेरे पिछड़े समाज के लोगों, फिर से एक कमेटी बनती है जिसका नाम मंडल कमीशन होता है। उसकी रिपोर्ट भी 78 में आ जाती है। उसकी रिपोर्ट भी 78 में आ जाती है। लेकिन ये ओबीसी समाज, पिछड़े समाज के लोगों, आपका मंडल कमीशन रिपोर्ट तो 78 में आती है। अब काका कालेकर की आयोग की रिपोर्ट 55 में आती है। लेकिन मेरे साथियों, आपको आरक्षण कब मिलता है? 90 में। 90 में। जरा पिछड़े समाज के, ओबीसी समाज के लोग इसमें सोचिए, विचार करिए कि जब 1952 में कमेटी बनी, 55 में आपकी रिपोर्ट आ गई, तो 55 से 90 तक कितने साल बीत गए? लगभग 35-38 साल। कितना बड़ा धोखा आपके साथ हुआ कि 35-38 सालों तक संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी, कमेटी का सर्वे आने के बाद भी आपको आरक्षण नहीं मिला। आपको 90 में मिला। वो कैसे मिला, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे सम्मानित साथियों, 89 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जीत करके आए। बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, और पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी, और आजमगढ़ से राम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।